रहकर आंसुओं को अपने फटे हुए दुपट्टे से पोंछते हुए, नंगे पांव जमीन की गर्मी से झुलसे हुए, उसने बाजार की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो बाजार पहुंची तो जैसे खुशबुओं ने उसके खाली पेट को और बेदार कर दिया। गर्मा गर्म नान, फ्राई होते कबाब और बिरयानी की खुशबू उसकी भूख को और बेकाबू कर रही थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, मगर सिर्फ देखने को। हर दुकान पर रश था, हर चेहरे पर खुशी, मगर अलीशबा के दिल में भूख, प्यास और बेबसी का तूफान था। इसी दौरान उसकी नजर एक फल वाले पर पड़ी। एक 40 साल का आदमी जो तन्हा अपनी रेहड़ी पर फल बेच रहा था। अलीशबा की नन्ही हिम्मत अब जवाब दे रही थी। जिस्म पसीने से शराबोर, प्यास से सूखे होंठ, कमजोर टांगें कांप रही थीं। मगर नानी की बीमार सूरत और हमजा की खाली आंखें याद आईं, तो उसने अपनी सारी थकन, शर्म और डर को पीछे डाल आहिस्ता आहिस्ता रेहड़ी के करीब कदम बढ़ाए। कमजोर आवाज में बोली, अंकल, हम 2 दिन से भूखे हैं। नानी बहुत बीमार है। अगर कुछ खाने को दे दें तो अल्लाह आपको जजा देगा। फल वाले ने एक लम्हे को भी नरमी न दिखाई। त्योरी चढ़ाते हुए गुस्से से भड़क उठा, चल निकल यहां से, हर तरफ से आ जाते हैं ये मांगने वाले। अब तो लोग अपनी लड़कियों को भीख मंगवाने भेज देते हैं। हमारे गांव में तुम जैसे फकीरों की कोई जगह नहीं। अलीशबा सहम गई। उसकी मासूम आंखों में आंसू तैरने लगे, जैसे जमीन उसके लिए तंग हो गई हो। न जुबान से कोई जवाब निकला, न आंखों से बहते आंसू रुके। बस वो धीरे धीरे भीड़ से निकलकर आगे बढ़ गई। बाजार के शोर से बहुत दूर एक बदबूदार कचरे के ढेर के पास जा रुकी, जहां सड़े गले फल पड़े थे, जिन्हें कोई देखना भी गवारा न करता। वो अलीशबा की नानी के लिए दवा और हमजा के लिए रहमत बन चुके थे। उसने कांपते हाथों से अपनी फटी पुरानी थैली निकाली और वो गंदे सड़े मक्खियों से भरे फल चुनने लगी, जिन्हें दूसरों ने बेरहमी से फेंक दिया था। थैली भरकर वो उठी, कदम निढाल, मगर आंखों में इत्मीनान। वो खुद भूखी थी, कमजोर थी, मगर खुश थी कि आज नानी और हमजा के लिए कुछ लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ राजनपुर के सबसे बड़े महल में ईद की तैयारियां चरम पर थीं। चौधरी हिदायत बख्श की हवेली गोश्त, बिरयानी, कोरमा, निहारी, जर्दा और तरह तरह की मिठाइयों की खुशबुओं से महक रही थी। चौधरी हिदायत बख्श के बच्चे नए कपड़ों में अकड़े अकड़े फिर रहे थे। कोई बच्चा कह रहा था, अम्मी, ये बिरयानी मजे की नहीं, ये बाहर फेंक दो। दूसरा बच्चा बोल उठा, गोश्त सख्त है, मैं तो नहीं खाता, हटा दो इसे। कुछ लम्हों बाद खाने के थाल थाल भरकर बाहर फेंक दिए गए। रोटी, गोश्त, निहारी, सब कुछ या तो जानवर खा लेते या मक्खियां। मगर उन्हीं लम्हों में राजनपुर के आखिरी कोने में एक मिट्टी की